हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 9, मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, सेपरेशन का मेथड जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे किसी चीज़ को हमें सेपरेट करना है, मान लीजिए किसी सॉलिड को हमें लिक्विड से सेपरेट करना है। जैसे हमने पानी में चीनी डाली तो चीनी तो घुल गई उसके अंदर, है ना। ऐसे ही नमक है, या फिर जैसे चाय बनाते हैं हम, चाय बनाते हैं तो उसको छन्नी से सेपरेट करते हैं, तो चाय की पत्ती तो अलग रह जाती है और चाय जो है नीचे हो जाती है। तो इस तरीके से सेपरेशन के मेथड्स हैं इसमें अलग अलग, जो हमारे एवरीडे लाइफ में यूज़ होते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस चैप्टर को। जस्ट लाइक विनोइंग मेक्स द हस्क बिलो अवे while retaining the grains, similarly sages let the virtues stay while discarding the vices। तो क्या होता है विनोइंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा गांव वगैरह में आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक भूसा निकलता है। भूसे में जैसे गेहूं वगैरह हो गया, धान हो गया, धान में भूसा निकलता है। तो उसमें क्या होता है, उसको जैसे ऊपर से विनोइंग में जो है हम हवा से क्या करते हैं, उसको उड़ाते हैं, ऊपर से सूप वगैरह में करके उसको उड़ाया जाता है। और वो जो हल्का वाला मटेरियल होता है भूसा, वो दूसरी साइड गिर जाता है आकर, और जो अनाज होता है वो नीचे गिर जाता है, तो यानी कि सेपरेट कर जाता है। तो जैसे कि विनोइंग में होता है, भूसे को जो है हवा अलग कर देती है, बिलो अवे यानी दूर गिरा देती है, वाइल रिटेनिंग द ग्रेस अनाज से अलग कर देती है बिल्कुल विनोइंग में। बिल्कुल उसी तरह जैसे संत लोग होते हैं ना, सेजेस संत लोग जो होते हैं, संत लोग भी उस तरह से करते हैं। जो अपने वर्च्यूज़ होते हैं, जो अपने अच्छे गुण होते हैं, जो उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, उसको क्या करते हैं, वो अपने हृदय में रखते हैं, दूसरों को बांटते हैं, और जो खराब चीज़ें होती हैं उसको डिस्कार्डिंग कर देते हैं, उसको वो निकाल फेंकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ये कबीर ने बात बोली है। माली एंड हिज सिस्टर वाली आर एक्साइटेड फॉर द समर वेकेशंस। माली और उसकी सिस्टर जो थी वाली, वो एक्साइटेड थे अपनी समर वेकेशंस के लिए। देयर पेरेंट्स हैव प्लान्ड अ ट्रिप टू विजिट देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स लिविंग अक्रॉस इंडिया। उनके पेरेंट्स ने जो है, और उनके पेरेंट्स ने क्या करा, एक बार एक जो है ट्रिप प्लान की समर वेकेशन में अपने रिलेटिव्स के या फिर अपने फ्रेंड्स के यहाँ घूमने के लिए। दे ऑलवेज स्टेड इन टच विद देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। वो हमेशा अपने रिलेटिव से और अपने दोस्तों से जो है टच में रहते थे। डू यू ऑल्सो कीप इन टच विद योर लव्ड वंस। क्या आप भी अपने जो लव्ड वंस हैं आपके, जो आपके जिससे आप प्रेम करते हो, जो आपके प्यारे हैं या रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, कोई भी हैं आपकी, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, क्या आप उनसे टच में रहते हो। तो देयर फर्स्ट हाल्ट इज़ एट देयर नानीज मैटरनल ग्रैंड मदर्स हाउस इन हरियाणा। उनका जो फर्स्ट हाल्ट था वो कहाँ था, वो था नानी का घर, उनका मैटरनल ग्रैंड मदर्स हाउस इन हरियाणा। उनकी मम्मी का, जो उनकी दादी का था, ग्रैंड मदर्स हाउस इन हरियाणा में था। तो इट इज़ सराउंडेड बाय लार्ज फील्ड्स। ये चारों ओर से जो है बड़े बड़े मैदानों से घिरा हुआ था, खेतों से घिरा हुआ था। माली एंड वाली आर फैसिनेटेड बाय द वेराइटी ऑफ ग्रेन्स पिल्ड अप इन द कोर्टयार्ड। अब माली और वाली ने जब इतना बड़ा ढेर देखा, अनाज का ढेर, वहाँ पर आंगन में बहुत सारे अनाज के जो है कहते हैं बोरी वगैरह रखे होंगे, तो बोरे वगैरह रखे होंगे, तो उससे जो अनाजों का ढेर देखा ना उन्होंने, तो वो एकदम से देखकर फैसिनेटेड हो गए, यानी कि चौंक गए। देयर मामी मैटरनल आंट, जो उनकी मामी थी, मैटरनल आंट यानी उनकी, एंड मामा मैटरनल अंकल, अलॉन्ग विद अदर कम्युनिटी मेम्बर्स, और वहाँ जो और भी कम्युनिटी मेम्बर्स थे, उनके घर के रिश्तेदार वगैरह होंगे, आर बिजी सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन्स एंड हस्क फ्रॉम द ग्रेन्स विद देयर हैंड्स। तो वो सारे बिजी थे, वो क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे सेपरेट कर रहे थे किसको, स्मॉल स्टोन्स को भूसे से, है ना, फ्रॉम द ग्रेन्स विद देयर हैंड्स। अनाज में जो भूसा होता है और जो छोटे छोटे से कंकड़ पत्थर होते हैं उसको निकाल रहे थे अपने हाथों से। तो वो सारे बिजी थे उसको निकालने में। देखो ये सब कर रहे हैं। माली एंड वाली आर क्यूरियस टू नो वाई दिस इज बीइंग डन। माली एंड वाली जो थे वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो जानने के लिए क्यूरियस थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। देयर नानी नोटिस देयर क्यूरियसिटी एंड एक्सप्लेन। उनकी जो नानी थी वो उनकी क्यूरियसिटी को नोटिस करा उन्होंने एक्सप्लेन करा। वी आर रिमूविंग दीज स्टोन्स सो दैट द ग्रेन्स आर फिट फॉर कुकिंग। हम इन स्टोन्स को जो है इसमें से निकाल रहे हैं, क्योंकि जिससे कि वो खाने के लिए जो ग्रेन्स है वो फिट हो जाए कुकिंग के लिए, जिससे कि मतलब हम अच्छा सा खाना बना सकें, क्योंकि खाने में कंकड़ पत्थर आएंगे तो सही नहीं रहेगा। तो इसलिए हम जो है इसको निकाल रहे हैं, इसको सेपरेट कर रहे हैं। दे गो अराउंड द हाउस टू सी द फील्ड्स एंड द कैटल। ठीक है, तो दे गो अराउंड द हाउस टू सी द फील्ड्स एंड द कैटल। वो उनके साथ उनके घर गए, उनके मैदानों को देखा उन्होंने। टू कीप दैम बिजी, नानी गिव्स दैम अ चैलेंज ऑफ हैंड पिकिंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन्स वाइल कीपिंग देयर आइज क्लोज्ड। अब नानी ने क्या करा, नानी ने भी उनको एक चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि तुमको इस अनाज में से जो अपनी आंखें बंद करनी है, मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ और तुम्हें अपने इस अनाज में से अपने जो है छोटे छोटे से जो स्टोन्स हैं वो बाहर निकालने हैं। द मेथड ऑफ पिकिंग बाई हैंड फ्रॉम अ मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्सड सच एज स्मॉल स्टोन्स एंड हस्क फ्रॉम व्हीट एंड राइस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। तो जो ये मेथड होता है, अपने हाथों से जब हम चीज़ें निकालते हैं किसी मिक्सचर में से, है ना, द मेथड ऑफ पिकिंग बाई हैंड फ्रॉम अ मिक्सचर
व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेज जब मिक्स हो, या फिर सच एज स्मॉल स्टोन, जैसे कि छोटे छोटे स्टोन्स हो गए, या फिर हस्क फ्रॉम व्हीट, जो गेहूं से भूसा निकलता है, एंड राइस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग, उसको कहा जाता है हैंड पिकिंग। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग। इट इज़ डन ऑन द बेसिक ऑफ डिफरेंसेस इन साइज, कलर एंड शेप ऑफ द पार्टिकल। और ये कब किया जाता है? ये किया जाता है जो मटेरियल है, जो पार्टिकल्स हैं, उसके साइज के हिसाब से, उनके कलर के हिसाब से, उसके शेप के हिसाब से उसका जो है सेपरेशन किया जाता है। इट इज़ इफ़ द पार्टिकल्स टू बी रिमूव्ड आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड कैन इजीली बी पिक्ड बाय हैंड, हैंड पिकिंग प्रूव्स टू बी अ कन्वीनियंट मेथड। अगर जैसे किसी मिक्सचर में है ना पार्टिकल्स हैं स्टोन्स के, बहुत कम क्वांटिटी में हैं, जिससे कि हम उसको हाथों से निकाल सकते हैं, तो ये जो मेथड होता है बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड होता है, इसको हैंड पिकिंग कहा जाता है। एट द लंच माली एंड वाली आर सर्व्ड स्टीमिंग हॉट वेजिटेबल पुलाव। अब लंच में क्या हुआ? माली एंड वाली को जो है लंच में हॉट वेजिटेबल पुलाव जो है सर्व किया गया, है ना, उसमें से भाप उड़ रही थी, स्टीमिंग हॉट वेजिटेबल पुलाव। तो वाइल ईटिंग द पुलाव, जब वो पुलाव खा रहे थे, नानी ऑब्जर्व दैट माली इज सेपरेटिंग होल ब्लैक पेपर्स फ्रॉम द पुलाव एंड इज प्लेसिंग दैम असाइड ऑन हिज प्लेट। तो नानी ने नोटिस किया, नानी ने ऑब्जर्व किया कि जब वो लोग पुलाव खा रहे थे, तो माली जो था वो क्या कर रहे थे? सेपरेटिंग, वो अलग अलग कर रहा था। जो ब्लैक पेपर से काली मिर्च होती है पुलाव में से निकाल कर वो अलग प्लेट में रख रहा था। वाली प्लेफुली टीचेस, अब वाली जो थी वो खेल खेल कर खा रही थी। वाओ दिस इज अ हैंड पिकिंग मेथड, नाइस वन, कि ये तो हैंड पिकिंग मेथड है, नाइस वन। नानी टेल्स देम अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ब्लैक पेपर एंड एनकरेजेस माली टू ईट इट। अब नानी ने जो है बताया होगा कि इसको निकाल के मत रखो, उन्होंने उसको ब्लैक पेपर के बेनिफिट्स बताए कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, एंड एनकरेजेस माली टू ईट, और माली को एनकरेज किया उसको खाने के लिए कि इसको निकाल के नहीं रखो, इसको खा सकते हैं। लेटर इन द डे, अब बाद में शाम को क्या हुआ? मामा टेक्स देम टू द फील्ड्स वेयर दे ऑब्जर्व वंडर्स ऑफ हार्वेस्टेड व्हीट स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड्स। तो मामा जब उनको फील्ड में ले गए, जब उनको खेत में ले गए, तो वहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने वहाँ देखा कि बहुत सारे जो गेहूं के बंडल रखे थे, स्टॉक्स लाइंग ऑन द फील्ड, जो कि ज़मीन में स्टॉक्स, जो बाली होती है ना, बाली का ढेर लगा हुआ था खेत में। सम स्टॉक्स आर स्प्रेड इन द सन फॉर ड्राइंग, कुछ स्टॉक्स जो थे वो सन फॉर ड्राइंग, जो वो सूर्य की रोशनी में रखे थे सूखने के लिए। बोथ ऑफ देम पिक अप अ स्टॉक ईच एंड नोटिस न्यूमरस ग्रेन्स अटैच टू इट। अब दोनों ने क्या करा? वो जो स्टॉक्स थे, एक एक स्टॉक उठा लिया, उन्होंने उसमें नोटिस किया कि उसमें जो दाने थे, जो गेहूं की बाली होती है ना, उसमें दाने भी होते हैं, तो उन्होंने देखा कि इसमें गेहूं की बाली में दाने जुड़े हुए हैं। अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स आर बीटिंग द स्टॉक्स ऑन अ लार्ज वुडन लॉग। एक बहुत बड़ा ग्रुप था फार्मर्स का, किसान का। वो क्या कर रहे थे? वो बीटिंग द स्टॉक्स ऑन अ लार्ज, वो एक बहुत बड़ा सा वुडन लॉग था, लकड़ी का लट्ठा था, ये था लकड़ी का लट्ठा था, उस पर क्या कर रहे थे वो लोग? उसको जो बाली थी उसको पीट रहे थे बहुत जोर से। क्यूरियसली वाली आस्क मामा, अब क्यूरियसली वाली ने मामा से पूछा, वाई आर दे डूइंग दिस, कि ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? मामा ने एक्सप्लेन किया, दे आर बीटिंग द स्टॉक्स टू सेपरेट द ग्रेन्स, वो इसलिए स्टॉक्स को पीट रहे हैं जिससे कि अनाज के दाने जो हैं उससे सेपरेट हो सकें। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स इज नोन एज थ्रेशिंग। ये जो प्रोसेस होता है अनाज के दानों को स्टॉक से अलग करना, ये कहलाता है थ्रेशिंग। ये थ्रेशिंग की डेफिनेशन है। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स इज नोन एज थ्रेशिंग। फार्मर्स वर्क हार्ड येट दे एंजॉय देयर वर्क। फार्मर्स जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे सिंग फोक सॉन्ग्स वाइल वर्किंग, और समय समय पर वो क्या करते हैं? वो जब अपना काम करते हैं तो वो फोक सॉन्ग भी गाते हैं। फोक सॉन्ग मतलब अपने जो लोकगीत होते हैं उनको गाते रहते हैं, जिससे उनको एंजॉय होता रहता है, उनका मजा आता रहता है। ठीक है, अब देखते हैं एक्सप्लोर फोक सॉन्ग ऑफ ए रीजन एंड ट्राई टू सिंग अलोंग विद योर फ्रेंड्स। आपको जो है अपने रीजन का कोई फोक सॉन्ग जो है एंजॉय करना है ना, और फिर उसको अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसको गाना है। ठीक है, चलिए ये आपके लिए है। आगे देखते हैं। द सेपरेटेड ग्रेन्स गेट मिक्सड विथ पाइल्स ऑफ हस्क। अब जो सेपरेटेड ग्रेन्स थे, अब जो क्या हुआ, इन्होंने उसको मारा लकड़ी के लट्ठे पर, तो वो जो दाने जो थे उससे अलग तो होगा, लेकिन उसमें क्या था? उसमें जो है भूसा था, उसमें भूसे का मिक्सचर भी था शामिल। वाली विस्पर्स टू माली, अब वाली ने धीरे से माली से जो है कहते हैं फुसफुसाया। विल द फार्मर्स हैंड पिक द ग्रेन्स टू रिमूव देम फ्रॉम सो मच हस्क। अब क्या फार्मर्स जो हैं ये भी इसको हैंड पिक करेंगे, इस ग्रेन्स से जो ये भूसा निकालेंगे तो इसको भी हैंड पिक करेंगे, हाथों से ही निकालेंगे। शी वंडर्स हाउ मच टाइम विल द फार्मर्स टेक टू सेपरेट दिस। तो वो एकदम चौंक गई कि हाय, इनको तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसे अगर हाथों से ही भूसा निकालेंगे इतने बड़े अनाज में से तो इनको बहुत टाइम लगेगा। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर टू द क्वेश्चन रेस्ड बाई वाली। अब जो वाली ने क्वेश्चन जो किया है उसको परफॉर्म करने के लिए एक एक्टिविटी करना होगा हमें। ठीक है, उसका आंसर देने के लिए हमें एक एक्टिविटी को परफॉर्म करना होगा।
चलिए एक्टिविटी देख लेते हैं। टेक अ हैंडफुल ऑफ रोस्टेड पीनट्स एंड रब देम बिटवीन योर पाम्स। हमें क्या करना है, हमें एक हैंडफुल, एक मुट्ठी जो है रोस्टेड पीनट्स लेने हैं, ठीक है, भुने हुए पीनट्स लेने हैं यानी मूंगफली के दाने लेने हैं। एंड रब देम बिटवीन योर पाम्स, और हमें उसको अपनी हथेलियों में रखकर उसको रगड़ना है। व्हाट हैपन्स, क्या होता है। इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट द रिमूव्ड स्किन एंड द पीनट्स। क्या ये पॉसिबल है कि हम जो उसकी स्किन को है ना या फिर पीनट्स को जो अलग कर दें। तो हम क्या करेंगे, जैसे उसको रगड़ेंगे ना ऐसे करके, तो हाँ ये पॉसिबल है, अलग तो हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। नाउ ट्राई ब्लोइंग इट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब हम उसको हवा फूंक मारने की कोशिश करेंगे। हमने हाथों से रगड़ा, ठीक है, हमने उसको रगड़ा, पीनट्स को लिया हमने रोस्टेड को, उसको हमने हथेली से दबाकर उसको रगड़ा। अब हमने उसमें फूंक मारी तो हमने क्या देखा कि वो जो हल्की वाली जो स्किन थी उसका जो छिक्कल था वो निकल गया है, उड़ गया है, ठीक है। तो विच ऑफ दीज कंपोनेंट्स रिमूव पीनट स्किन्स और पीनट्स आर ब्लोन अवे। तो कौन से कंपोनेंट्स थे जो पीनट्स की स्किन उड़ी या फिर पीनट्स ही उड़ गया। तो पीनट्स की स्किन थी वो निकल गई क्योंकि वो हल्की होती है। यू ऑब्जर्व दैट ब्लोइंग एयर सेपरेट्स द हैवियर एंड द लाइटर कंपोनेंट। आपने देखा होगा कि जो ब्लोइंग एयर होती है, जो हवा होती है, जैसे हमने फूंक मारी तो जो हवा होती है वो हैवियर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसको तो सेपरेट नहीं कर पाती, वो जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको, जो लाइटर कंपोनेंट्स जो होते हैं उसको वो अलग कर देती है। हाउ डू यू थिंक फार्मर्स सेपरेट सो मैनी ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। आप क्या सोचते हो कि फार्मर्स जो होते हैं, जो किसान होते हैं, वो इतने सारे ग्रेन्स को भूसे से कैसे अलग करते होंगे। ट्रेडिशनली अ सूप, एक सूप होता है इसमें, ठीक है, आपने गांव में देखा होगा, ये सूप होता है। तो इसमें क्या करा जाता है, इसमें बैम्बू ट्रे होती है, लकड़ी की बनी होती है, बैम्बू स्टिक इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। ये यूज़ किया जाता है, इसमें हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स जो होते हैं मिक्सचर करके डाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट डे देयर नाना टेक्स दैम टू द फील्ड्स टू शो देयर प्रोसेस एट वर्क। अब अगले दिन क्या था, उनके जो नाना थे वो उनको फील्ड पर ले गए ये सब प्रोसेस दिखाने के लिए। माली एंड वाली ऑब्जर्व अ फार्मर स्टैंडिंग ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म। माली एंड वाली ने देखा, वहाँ पर ऑब्जर्व किया कि जो फार्मर्स थे वो एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। द फार्मर इज मूविंग द बैम्बू ट्रे विच कंटेन्स थ्रेश्ड व्हीट ग्रेन्स इन द डायरेक्शन ऑफ एयर और द विंड। अब जो फार्मर था, वो जो किसान थे, वो क्या कर रहे थे, वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए, ऊंचे से प्लेटफॉर्म पर, और उन्होंने क्या करा, जो व्हीट ग्रेन्स थे है ना, उनको उन्होंने हवा की डायरेक्शन में उड़ाना शुरू किया। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम। अब आपने क्या इन्फर किया, डू बोथ द कंपोनेंट्स व्हीट ग्रेन्स एंड हस्क फॉल एट द सेम प्लेस। क्या दोनों ही कंपोनेंट्स जैसे कि व्हीट ग्रेन्स और जो उसका भूसा है, गेहूं के दाने और जो भूसा है, वो दोनों क्या एक ही जगह पर गिरे। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अनाज जो गेहूं के दाने हैं वो अलग जगह गिरेंगे अपने पास में, और जो वो भूसा है वो उड़कर दूर की साइड गिर जाएगा। तो विच ऑफ द टू कंपोनेंट्स गेट ब्लोन अवे। क्या दोनों ही कंपोनेंट्स एक साथ दूर चले गए। नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। कैन द विंड सेपरेट द टू कंपोनेंट्स। क्या हवा ने उन दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट किया। तो बिल्कुल किया। हल्की चीज जो थी, जो भूसा था वो अलग चला गया, और जो अनाज था, गेहूं के जो दाने थे वो एक साइड में नीचे गिर गए। देखो ये पिक्चर दिखाई भी रखी है, डायरेक्शन ऑफ एयर और विंड, ठीक है। और सूप है ये, बैम्बू ट्रे, ये हस्क है, और ये ग्रेन्स है। ग्रेन्स यहाँ पर है और हस्क इस साइड जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। ये जो मेथड है सेपरेट करने का हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर है ना, बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। ये जो मेथड होता है ना हवा के द्वारा, जिसमें हम हैवियर और लाइटर मेथड को सेपरेट करते हैं, ये विनोइंग कहलाता है। हैव यू सीन एनी सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी बीइंग डन एट योर होम। क्या आपने कुछ इस तरह की एक्टिविटी अपने घर में देखी है। अगर देखी है तो आप यस कीजिए और आपको बताइए कि आपने क्या देखा है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैव रिजल्टेड इन डेवलपिंग ऑफ थ्रेशिंग मशीन्स कॉल्ड थ्रेशर्स। ठीक है, ऐसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है ना, तकनीकी का विकास हुआ, तो उसमें क्या हुआ, उसमें उसका परिणाम रहा कि बहुत सारी ऐसी मशीनें भी आ गई, थ्रेशिंग मशीन आई, जिसको कि थ्रेशर्स कहा जाता है, ये रही, ठीक है। दीज मशीन्स आर यूज फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स एंड हस्क। और ये जो मशीन्स होती हैं ये यूज़ की जाती हैं अनाज को उसके भूसे से अलग करने के लिए, जैसे गेहूं की बालियाँ उसको भी अनाज अलग करने के लिए। तो दे परफॉर्म बोथ द टास्क ऑफ थ्रेशिंग एंड विनोइंग सिमल्टेनियसली। ये दोनों ही टास्क कंप्लीट करती हैं, थ्रेशिंग भी हो जाता है इसमें और इसमें विनोइंग भी होती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट डे माली एंड वाली बोर्ड अ ट्रेन टू अहमदाबाद टू विजिट देयर फादर्स फ्रेंड घनश्याम भाई। अब अगले दिन माली और वाली जो थे, एक अहमदाबाद से उन्होंने एक ट्रेन पकड़ी है ना, कहाँ जाने के लिए, फादर्स फ्रेंड घनश्याम भाई, अपने फादर के फ्रेंड घनश्याम भाई के यहाँ जाने के लिए। बिफोर लिविंग वाली रिक्वेस्ट हर नानी मामी टू प्रिपेयर मीठी पूरी। अब निकलने से पहले जो है वाली ने अपनी मामी को रिक्वेस्ट किया कि वो मीठी पूरी तैयार कर दें, स्वीट इंडियन ब्रेड मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर फॉर देयर जर्नी, उनकी जर्नी के लिए। वाली बोला शैल आई हेल्प यू नीट द व्हीट फ्लोर। क्या मैं आपकी हेल्प कर दूँ आटा जो है नीट करने के लिए, आटे को डो बनाने के लिए आटे का। मामी टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर
फर्स्ट वी नीड टू रिमूव ब्रेन दैट मे बी प्रेजेंट इन द फ्लोर। तो हमें आटा तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी, आटे को छानना होगा हमें, उसमें जो जो चोखर है, उसमें जो भूसी है, उसको बाहर निकालना होगा। वाली हाउ टू वी डू इट, हम इसको कैसे करेंगे? ओके मामी, वी यूज़ अ सीव फॉर दिस पर्पज, हम इस काम के लिए छन्नी का यूज़ करेंगे। देखो ये छन्नी आपने देखी होगी घरों में, अगर होती है तो छन्नी आटा छानने की जो होती है उसका यूज़ करेंगे। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव एज शोन इन फिगर। सीविंग से क्या होता है, इसमें छन्नी में जो होता है छोटे छोटे से जो होल होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो निकल जाते हैं और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर की साइड आ जाते हैं। द बिगर पार्टिकल्स सच एज ब्रेन एंड स्मॉल स्टोन्स रिमेन ऑन द सीव। अब जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि ब्रेन हो गया या फिर जो स्मॉल स्टोन्स होते हैं वो छन्नी में ऊपर ही रह जाते हैं और आटा नीचे निकल जाता है। केयरफुली ऑब्जर्व अ सीव, अब ध्यान से जो है आप छन्नी को देखिएगा। आर ऑल द होल्स ऑफ द सीव द सेम साइज, क्या इसके जो छेद हैं सारे जितने होल्स हैं इसके सब वो सेम ही साइज के हैं? तो हाँ बिल्कुल सेम साइज के होते हैं। विल सीविंग वर्क इफ द होल्स ऑफ द सीव आर लार्जर देन द सब्सटेंसेस, तो क्या सीविंग वर्क करती, क्या ये छन्नी वर्क करेगी अगर क्या होगा, इफ द होल्स ऑफ द सीव आर लार्जर, या छन्नी के छेद जो हैं बड़े हैं सब्सटेंसेस की अपेक्षा, तो वर्क करेगी ये, ठीक है। क्योंकि अगर छेद छोटे हैं तभी तो सामान जो है उसका बाहर रह रहा है मटेरियल, और जो है आटा वगैरह वो नीचे निकल रहा है। इज देयर एनी डिफरेंस इन द साइज बिटवीन द पार्टिकल्स दैट पास थ्रू द सीव एंड द पार्टिकल्स दैट रिमेन ऑन द सीव, तो क्या कोई डिफरेंस है कि जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं उसमें नीचे की साइड और जो ऊपर रह रहा है, तो कोई डिफरेंस है? हाँ है। तो उसमें वो जो पार्टिकल्स हैं जो बड़े साइज़ के होते हैं वो उसमें नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। तो सीविंग इज यूज व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ द सॉलिड मिक्सचर हैव डिफरेंट। सीविंग तब यूज़ की जाती है जो कंपोनेंट्स जो होते हैं सॉलिड का या सॉलिड मिक्सचर का अलग अलग साइजेस के होते हैं। अपॉन रीचिंग अहमदाबाद दे विजिट साबरमती आश्रम अलॉन्ग विद घनश्याम भाई वेयर दे लर्न अबाउट द नमक सत्याग्रह दांडी मार्च, ठीक है। अब अहमदाबाद पहुंचकर वो साबरमती आश्रम गए घूमने, है ना, किसके साथ? घनश्याम भाई के साथ, जहाँ पर दे लर्न अबाउट द नमक सत्याग्रह दांडी, जहाँ पर उन्होंने जो है नमक सत्याग्रह दांडी मार्च के बारे में जाना। चलिए आगे देख लेंगे। अब देखेंगे व्हाट इज द साबरमती आश्रम फेमस फॉर। अब आपको बताना है कि साबरमती आश्रम फेमस क्यों है, और ड्रॉ पोस्टर शोइंग दांडी मार्च एंड डिस्कस व्हाई इट वाज ऑर्गेनाइज। और आपको एक पोस्टर शो करना है दांडी मार्च का और बताना है कि ये क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था। तो पता है क्या हुआ था, पहले जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने नमक पर टैक्स लगा रखा था भारतीयों के लिए। तो नमक पर पहले टैक्स जाता था, इसी टैक्स को खत्म करने के लिए गांधी जी ने, है ना, साबरमती आश्रम में जो यात्रा शुरू की थी, दांडी मार्च को बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। माली आस्क्ड वेयर इज नमक ऑब्टेन फ्रॉम। अब माली ने पूछा कि जो नमक है, जो कॉमन सॉल्ट होता है, ये कहाँ से मिलता है? फ्रॉम सी वाटर रेप्लाइज घनश्याम भाई। घनश्याम भाई ने कहा कि ये तो समुद्र से मिलता है। सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स एंड सम अदर सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड इन वाटर। सी वाटर जो होता है एक मिक्सचर होता है, उसमें सॉल्ट होता है और कुछ अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि पानी में घुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं। तो टू ऑब्टेन सॉल्ट द सी वाटर इज कैप्ट इन शैलो पिट्स। नमक जो है, पानी से नमक निकालने के लिए हम इस पानी को एक बड़े बड़े पिट्स में डाला जाता है, बड़े बड़े गड्ढे कर जाते हैं समुद्र के पास, उसमें डाला जाता है और वहाँ जो है सूरज की रोशनी पड़ती है सीधी, और पानी जो होता है वो एवोपरेट हो जाता है और नमक जो है उसमें नीचे रह जाता है, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट में समझाया। तो इन अ फ्यू डेज द वाटर, हाँ, टू ऑब्टेन सॉल्ट द सी वाटर इज कैप्ट इन शैलो पिट्स एंड एक्सपोज टू सनलाइट एंड एयर। उसको सनलाइट और हवा में रखा जाता है और कुछ दिनों बाद द वाटर एवोपरेट्स कम्प्लीटली। जो पानी होता है वो कम्प्लीटली एवोपरेट्स हो जाता है, लिविंग बिहाइंड द सॉलिड मिक्सचर। और उसके बाद जो सॉलिड मिक्सचर होता है वो नीचे रह जाता है। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय फर्दर प्योरिफिकेशन। उसके बाद कॉमन सॉल्ट जो होता है प्यूरिफिकेशन के मेथड के बाद उसको जो है यूज़ कर, मतलब उसको ऑब्टेन किया जाता है, उसको प्राप्त कर लिया जाता है। चलिए फाइंड आउट अबाउट सम वाटर बॉडीज इन इंडिया एंड कंटेन कॉमन सॉल्ट। आपको बताना है कि जो कुछ वाटर बॉडीज हैं इंडिया में कौन कौन सी हैं वो, जिससे हम नमक ले सकते हैं। वन सच सोर्स इज सांभर लेक इन राजस्थान। ऐसा ही एक सोर्स है, सांभर लेक है राजस्थान में, याद रखना आप लोग, ये सांभर लेक राजस्थान में है, जिससे जो है नमक जो है निकाला जाता है। लेट अस एक्सप्लोर हाउ सॉल्ट कैन बी सेपरेट फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन। आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्ट सॉल्यूशन से हम सॉल्ट प्राप्त कर सकते हैं। लेट अस ऑब्जर्व एंड क्रिएट। इसके लिए एक एक्टिविटी करना होगा, ठीक है। चलिए इस एक्टिविटी को हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, वीडियो फिर लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, पसंद आई तो उसको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।